हेलो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। हम जानते हैं कि हमें काम करने के लिए, चलने के लिए, बात करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। फूड फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट वी टेक इनसाइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसी फूड को अपनी बॉडी में डालना न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बहुत तरह का होता है। बेसिकली हम न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कॉमन एग्जाम्पल प्लांट एंड बैक्टीरिया। अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज अ प्लांट। इट इज टेकिंग अ केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर भी इनऑर्गेनिक है। ये जो फूड बनता है ग्लूकोज, this is an organic food material. So this kind of process is called autotrophic nutrition. So we have common example here, plants as well as bacteria. अगर हम अगला देखें, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब हम किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करें इंजाइम्स की मदद से, तो हम इसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, अगर आप किसी ब्रेड का पीस खाते हैं तो उस दैट ब्रेड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फूड। इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। इसको छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, it is broken down into glucose with help of a chemical which are called enzymes. हमारे मुंह में, हमारे स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम इंजाइम्स का नाम करार देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ वी नो वी टेक, आप चपाती जब खाते हैं तो चपाती का एक सॉलिड पीस मुंह में डालते हैं। सो टेकिंग एनी काइंड ऑफ सॉलिड फूड इनसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, ह्यूमन्स, कैट्स एट्सेट्रा। अनदर काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ईस्ट, दिस इज ईस्ट जो ब्रेड बनाने में मदद करती है। तो ऐसे ईस्ट और बैक्टीरिया, ये पूरे ब्रेड के बड़े पीस को अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं। सो व्हाट डू दे रिलीज सर्टेन इंजाइम्स। ये कुछ इंजाइम्स इसके ऊपर रिलीज कर देते हैं और ये सॉलिड ब्रेड को एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जब भी ब्रेड पे फंगस उग जाती है तो वो पिलपिली या गीली हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंजाइम्स। ये इंजाइम्स की वजह से होता है। तो हमारे हमारे ईस्ट ने बहुत सारे इंजाइम्स हमारे फूड के ऊपर डाले जिससे फूड पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड देन दिस लिक्विड फूड इज एब्जॉर्ब बैक बाय द ईस्ट एज फूड पार्टिकल। सो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड या मशरूम, इस तरह के छोटे ऑर्गेनिजम्स इंजाइम्स रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से बाहर और ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी सिंपल फूड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक और तरह का न्यूट्रिशन है जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक कॉमन एग्जाम्पल है लीच। आपने देखा होगा कभी कभी बारिश में लीच आपके शरीर में चिपक जाती है और आपका सारा खून चूस लेती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूस लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसे होस्ट कहते हैं और जो ऑर्गेनिज्म
रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इज लीचेस, टिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्तों के ऊपर छोटी छोटी कीड़े लगते हैं जो उनका खून चूसते हैं, दे आर कॉल्ड टिक्स। लाइस, जो हमारे सर पे अगर जुएं होती हैं, दे आर कॉल्ड लाइस, खून चूसती हैं। टेप वर्म, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जो स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ये हमारा खाने को एब्जॉर्ब करता है। एंड फाइनली कस्क्यूटा और अमरबेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पौधा होता है येलो कलर का जो किसी दूसरे पौधे से खाना एब्जॉर्ब करता है, बेल के फॉर्म में होता है। सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आप यहाँ देखें, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट खाना बना रहा है। अगर आप यहाँ देखें, इफ यू लुक हेयर, तो यहाँ पर देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, इसको अमीबा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अमीबा। तो आप देख रहे हैं कि दिस अमीबा हैज टेकन अ सॉलिड फूड पार्टिकल, इसने एक सॉलिड फूड पार्टिकल देखा, उसने स्यूडोपोडिया की मदद से, स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो साइटोप्लाज्म से बनती हैं, उसने फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। ये देखिए फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी में चला गया है, और फिर उसने इंजाइम्स की मदद से, पिंक कलर के इंजाइम्स आपको दिख रहे होंगे, इंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करते हैं। तो इंजाइम्स की मदद से खाने को डाइजेस्ट कर लिया गया है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव किया गया है। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड मटेरियल को, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है। एंड क्योंकि फूड सॉलिड है, therefore it is also called as holozoic nutrition। हमारी बॉडी में, ह्यूमंस, डॉग्स एंड कैट्स की बॉडी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। जो जानवर सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे कि जेब्रा, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ मीट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि लायंस। और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स दोनों खा सकते हैं उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं, जैसे कि बेयर और डॉग और कैट। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइनली हमने सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि हम देख चुके हैं कि अगर आप न्यूट्रिएंट्स को लिक्विड मीडियम में लें, इफ यू टेक न्यूट्रिएंट इन अ लिक्विड मीडियम, सॉल्यूशन के फॉर्म में, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई सड़ा हुआ लकड़ी या सड़ा हुआ जानवर, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके जब आप सॉल्यूशन फॉर्म में खाने को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम इसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें फंगस और बैक्टीरिया, मशरूम्स, दे आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ये ईस्ट या फंगस इंजाइम्स को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं और इस डेड मैटर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर हम आगे देखें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये आप देख सकते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कस्क्यूटा, इसको अमर बेल भी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो येलो कलर की बेल पूरे पौधे पे लगी है, दिस इज कॉल्ड कस्क्यूटा। ये येलो कलर की इसीलिए है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है, ये दूसरे पौधे से खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ग्रीन इन कलर। मॉस्कीटो को भी एक तरह का पैरासाइट कहा जा सकता है। ये it's not a complete parasite, we'll talk about it later. So leeches are also example of parasites. तो ये देखिए, दिस इज द फाइनल टॉपिक फॉर द डे, इंजाइम्स। ये फूड पार्टिकल है और ये हमारा इंजाइम मॉलिक्यूल है। ये देखिए किस तरह से फूड पार्टिकल हमारे इंजाइम के साथ कंबाइन हो गया और हमारे इंजाइम ने इस फूड पार्टिकल को ब्रेक कर दिया into simple food like glucose and fructose. So this is called an enzyme. enzyme कोई भी ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। kindly read the NCERT, and if you have any problem, send a message. Thank you and have a nice day.